गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकमिंग इन माय क्लास। अपन क्लास 5th के अंदर मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर अपनी ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया था और अपन क्या इसके एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज में भी हम लगभग इसके 11 क्वेश्चंस सोल्व कर चुके थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 से अपन इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। देखो, रामा ब्रॉट ए टेबल फॉर 3450 ब्रॉड ए टेबल, ये टेबल लेके आते हैं। एंड राधा ब्रॉड ए टेबल 2960 डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ। देखो क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति, तो राधा और एक का नाम क्या दे रखा है? रमा। ये तो है रामा एंड ये है राधा। रामा और राधा क्या है, ये इन दोनों ने क्या किया? टेबल्स ब्रॉड की, और ब्रॉड करने के बाद क्या, एक तो ये प्राइस पे कर रही है और एक ये प्राइस पे कर रही है। अब इनको देख के दोनों को अपन को ये पता चल रहा है कि ये प्राइस ज्यादा और ये प्राइस लो है, ये प्राइस कम है। तो अपन को क्या करना है, ये कह रहा है कि रामा ने कितने ज्यादा पैसे दिए या राधा ने कितने कम में ये खरीदी। कहने का मतलब इन दोनों को अपन को डिफरेंस निकालना है। अब मैंने आपको डिफरेंस निकालने के लिए मैं पहले से ही बोला हुआ है कि डिफरेंस हमेशा बड़ी वाली चीज से छोटी वाली चीज निकलती है, यानी कहने का मतलब अपन जब भी सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो देखो निकालते हैं। ये 3450 रुपीज, ये है 2960 रुपीज। ठीक है, अब इनका क्या करना है? डिफरेंस। तो अपन ने साइन लगा दिया सब्ट्रैक्शन का और नीचे अब डिफरेंस निकालना है, निकाल लो। देखो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो अपन क्या करेंगे? एक कैरी करेंगे। ये 4 में से एक कैरी इधर करेंगे, तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये मेरे पास हो गया 15 और यहां क्या बच गया? 15। अब 15 में से इसको काट दिया मैंने। 15 में से अगर 6 निकालूंगा तो क्या बचेगा भाई? 5 और 4 9। क्या बचेगा? 9। अब यहां पे देखो 4 था, एक इन्होंने पहले से ही कैरी कर दिया अपने पास। यहां क्या बचा? 3 में से 9, 3 में से 9 भी नहीं निकल सकते, अपन यहां से वापस कैरी करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 13 में से अपन ने 9 निकाले तो कितने बचे? 1 ये और 3 ये, यानी कितने बच गए? 4। अब इधर देखो, इधर क्या बच गया मेरे पास? अब इधर पहले 3 था, यहां इसको कैरी करके क्या बच गया? 2 में से 2 गए तो क्या बचा? 0। तो डिफरेंस क्या आ गया? 490 रुपीज। 490 रुपीज। तो अपन ये कह सकते हैं कि रमा ने राधा से 490 रुपीज मोर खर्च किया है, मोर एक्स्ट्रा खर्च किया, यानी कि इन्होंने टेबल जो ली उससे ये इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 490 रुपीज। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। आपको फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का 4 डिजिट आपको फाइंड करना है, सम करना है। सम क्या करना है? देखो मैं देता हूं। देखो 4 डिजिट, 4 डिजिट्स जो नंबर्स होते हैं ना, उनमें आपको क्या करना है? उनके जो लार्जेस्ट नंबर और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका टोटल या उनका सम निकालना है। पहले तो अपन निकालेंगे सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर यहां से ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे अपन, और यहां पे लोवेस्ट। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आपको बोला कि 4 डिजिट का, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर किसी भी डिजिट का निकालना हो तो आपको क्या करने हैं? जितने डिजिट दिए उतने 99 पुट करने हैं। तो ये नंबर्स क्या आ गया? 9999। और अगर लोवेस्ट नंबर निकालना है तो पहले 1 पुट करना और उसके आगे उतने 0 पुट कर देना। तो ये टोटल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 डिजिट। तो ये हो जाएगा इसका लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो इसको निकालते हैं। अब इनका क्या करना है? अपन को सम निकालना है, टोटल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 9 9 9 और ये 1 9 9 9 9 और 1 10। ये लो, तो इसका क्या हो जाएगा 10,999
10,999, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? तो अपन को ये क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें कुछ दिया हुआ, कुछ डिजिट्स नहीं दी हुई, अपन को केवल इतना बोला उन्होंने कि आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स को सम या ऐड करके निकालो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है मेरे को? 14 ये दे रखा है कि 264 स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ देम 1094 वर पास्ड, फाइंड द स्टूडेंट्स हु वर फेल्ड। देखो एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन है, एक एग्जामिनेशन मान लो कि उसके अंदर 264 स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या है, एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि मान लो कि एक एग्जाम के अंदर ये 264 एग्जाम पार्टिसिपेट करते हैं। कह रहा है कि उनमें से लगभग 1094 स्टूडेंट होते हैं, वो तो पास हो गए। अब एक चीज बताओ, टोटल स्टूडेंट इतने थे, इनमें से ये स्टूडेंट पास हो गए तो बाकी स्टूडेंट क्या हो गए? वो फेल हो गए। तो अपन को कैसे निकालेंगे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब आपको टोटल स्टूडेंट दे दे, टोटल अमाउंट दे दिए, फिर उसमें दे दिए कि ये वाला चीज अपन ने पास कर दिया, ये अपन ने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, इन चीजों को निकालने का तरीका क्या है? उसको उसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जो बड़े वाला नंबर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो नंबर जो रिमाइंड रहेगा तो अपने पास। अब मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल स्टूडेंट ये है, इनमें से ये स्टूडेंट पास हो गए। अब ये स्टूडेंट अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा तो बचेंगे कौन से? जो स्टूडेंट फेल हो गए। देखो तो ये 264 में से मैंने 194 स्टूडेंट मैंने इसमें से क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट कर दिए। निकालो, 4 में से 4 0, 6 में से 9 नहीं निकल सकते तो अपन ने यहां क्या किया? 6 एक कैरी करके यहां ले गए, तो ये हो गया 16 के अंदर से 9 निकाले तो देखो 1 और ये 6 7 हो गया, है ना। और यहां पे क्या बचा? 1, यहां पे भी 1 1 1 0। तो कितने स्टूडेंट फेल हो गए? तो अपन बोलेंगे 70 स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो गए। 70 स्टूडेंट इसमें क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। समझ में आ गया? टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट 2 है। अपने पास क्या दे रखे थे? टोटल स्टूडेंट अपने पास दे रखे थे 264, उनमें से 194 स्टूडेंट पास हो गए। तो अपन ने क्या बोला कि सर 70 स्टूडेंट इसमें से क्या हो गए? फेल हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है। इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज, कोई भी 2 नंबर्स है उनका सम कितना दे रखा है? 9,700। देखो 9,832। ये कोई भी 2 नंबर्स उनका टोटल दे रखा है मुझे। कोई भी 2 नंबर का टोटल क्या दे रखा है? मैंने मान लिया ए बी, उनका टोटल कितना है? 9,832। वर वन ऑफ देम इज 3,746। उनमें से एक नंबर कोई मान लो, ए या बी कोई मान लो, वो कितना है? 3,746। देखो वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, ये मुझे क्या कह रहा है कि कोई भी 2 नंबर ए और बी, कोई भी 2 नंबर मैंने ले लिए, और ये 2 नंबर जो मैंने लिए वो क्या है? 9,000 है ना, 9,832 है दोनों नंबर का टोटल। उनमें से एक नंबर मेरे पास क्या दे रखा है? एक नंबर मेरे पास दे रखा है 3,746। आपको मुझे क्या बताना है? उसमें सेकंड नंबर बताना है। देखो इस टाइप क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे, वो वाला सेम ऐसा क्वेश्चन है कि अगर किसी का टोटल दे दिया दोनों नंबर्स का, उनमें से अगर एक नंबर अपन को दे दे तो दूसरा नंबर अपन कैसे निकालेंगे? उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये नंबर बड़ा वाला नंबर है, जैसे ये नंबर है 9,832 है। इस 32 में से मैंने क्या किया?
4746 मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जो ए, मान लो ए दे रखा है तो मैं बी आ जाएगा, अगर बी दे रखा है तो ए आ जाएगा। चलो 2 में से अपन 6 नहीं निकलेगा तो अपन ने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ से कैरी कर लिया तो ये क्या हो गया 12 में से 6 गया तो क्या बच गया 6, यहाँ पे थे पहले 3, अब क्या बच गया भाई, अब यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 2, तो अपने पास क्या बच गया भाई, अपने पास 2 बच गया, सॉरी 2 में से 4 नहीं रिमेंड कर सकता तो अपन ने यहाँ से ये ले लिया इसके पास से, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया 12 में से अपन ने 4 रिमेंड निकाले तो कितने हो गए, तो 6 तो यहाँ से हो गया और 2, वो 6 और 2 8, तो अपने पास क्या आ गया 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 7, अपने पास यहाँ पे क्या बच गया 7 बच गया। अब ये जो 7 है उसमें से 7 निकलेंगे तो क्या बचेगा 0, यहाँ पे अपने पास 9 है और यहाँ पे क्या है 3 है, 9 में से 3 गए तो क्या बच गया 6, तो अपने पास जो सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा 6086। देखो क्वेश्चन क्या था कि अपने पास 2 नंबर दिए हुए थे ए और बी, उनका टोटल अपने को ये दे दिया, उनमें से एक का अपन को अगर मान दे रखा है, एक का टोटल अपन को ये दे रखा है, अमाउंट ये दे रखा है, तो अपन को सेकंड अमाउंट निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये दे रखा है कि 125 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 3 कार्टन्स एंड 286 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 5 कैनोपी, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। देखो यहाँ पे अपने को क्या कर रखा है, कुछ कैनोपी बना रहे हैं, कुछ कर्टेन बना रहे हैं, इनको क्या करना है, इनका के लिए अपने को कुछ कपड़े है ना, अपने को दे रखा है कि क्लॉथ दे रखा है, अब इनको अपने को टोटल क्लॉथ निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे अपन, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कि एक तो अपने को दे रखा है ये मीटर तो अपने को चाहिए और 5 कैनोपी के लिए अपने को कितना चाहिए 276। देखो ध्यान से, ये क्लॉथ अपन को उसके कर्टन के लिए चाहिए और ये किसी लिए 5 कैनोपी के लिए चाहिए, टोटल कितना चाहिए अपन को, तो टोटल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, बस कर दो, 5 और 6 11 को यहां पुट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक कैरी करके ऊपर आ जाएगा, 2 और ये कितना हो गया 2 और 7 9 और 1 10 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 2 3 और 1 4 3 और 1 4, तो अपन ये कर देंगे, तो 401 मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर, ये सारे मीटर्स में थे, क्लॉथ थे ना वो मीटर में थे, तो यहाँ पे लास्ट में टोटल भी क्या जाएगा मीटर, 401 मीटर। नेक्स्ट देखो, रेज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है रितु हैज 575, श्वेता हैज 190 लेस देन रितु, if the rupees of 2 is put together it equal to Renu's rupees, how much rupees does Renu have। देखो ये क्वेश्चन समझना है, इसमें क्वेश्चन में समझना क्या है, अपने पास 3 फ्रेंड है, क्या क्या नाम है, देखो एक का नाम है रितु, एक का नाम है श्वेता और एक का नाम है रेनू। देखो ध्यान से, अगले ने क्वेश्चन क्या दिया है, अगले ने अपन को बोला है कि रितु, इसके पैसे अपन को दे दिए, कितने दे रखा है 575, ये कह रहा है 575। अब उसने ना तो मुझे श्वेता के दिए और ना ही रेनू के दिए, लेकिन इसने क्या कहा, एक क्वेश्चन को समझते, इसने क्या कहा कि रितु के पास 575 रुपीज है। अब श्वेता का इसने एग्जैक्टली तो बताया नहीं, लेकिन इतना कहा कि जो रितु है ना उससे लेस देन 190, यानी उससे 190 रुपीज लेस है श्वेता के। अब देखो मुझे निकालने हैं श्वेता, कैसे निकालूंगा, ये थे मेरे पास रितु के 575, इसमें से ये कह रहा है लेस देन 190, तो उसमें से अगर मैंने 190 निकाल दूंगा तो मेरे पास किसके पैसे आ जाएंगे, श्वेता के। देखो 7 में से 9 जाता नहीं तो अपन यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 में 7 और 1
8, यहाँ पे क्या बच गया 4, 4 में से 1 गया तो क्या बच गया 3। तो इसका मतलब श्वेता के पैसे कितने आ गए 385। देखो ध्यान से, मतलब इसने कहा था कि रितु से लेस देन 190 है, तो मैंने 190 इसमें से लेस कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 380। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आगे ये क्या कह रहा है, अब रेणु के रुपए कितने हैं, तो रेणु के रुपए कितने हो गए, तो उसने क्या बोला कि जब रितु और श्वेता दोनों के एक जगह जितने पैसे होते हैं ना, उतने पैसे किसके अकेले किसके थे, रेणु के। अब देखो सवाल को समझते हैं, पहले इसने क्या किया, अपने को रितु के बारे में पैसे बताए तो अपन ने इसके लिख दिए। फिर इसने क्या किया, कहा कि श्वेता के पैसे से लगभग 190 लेस देन है, तो मैंने 190 इसमें से लेस देन किया तो मेरे पास 385 आ गया। अब इसके कैसे निकालूंगा, तो इसके निकालने का तरीका क्या होगा, रितु और श्वेता के जितने पैसे उनको इकट्ठे कर लो। इकट्ठे करने का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, तो बस अपन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्या किया 575 385, इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। 5 5 0, 7 और 8 कितने होते हैं 550, और ये 1 यहाँ पे आ गया। अब देखो 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 का 6 यहाँ आ गया और 1 यहाँ पे आ गया। 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो ये अपने पास क्या आ गया 960। देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से, देखो इसको क्वेश्चन क्या था, अपने को केवल और केवल ऋतु के पैसे दिए थे और कहा कि श्वेता के लिए कंडीशन दे दी कि ऋतु से उसके लगभग 190 रुपीज कम है, तो मैंने पहले सबसे पहले श्वेता के निकाले, इसमें से 190 कम करके। अब क्या कह रहा है कि श्वेता के और ऋतु के जितने पैसे हैं इनको इकट्ठा कर दो, इनको आप जगह एक तरह है ना इकट्ठा करेंगे तो अपने पास जो कितने पैसे टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा रेणु का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।